वहाँ के असेंबली में ये पास कर दिया, पहला मुख्यमंत्री, पहला प्रदेश जहाँ से प्रस्ताव पास हो गया है कि जो नई संसद है इसका नामकरण होना चाहिए डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस। आरएसएस बीजेपी बड़े चालाक हैं, वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जब से बिहार से साझी सरकार गिरी है, बीजेपी आउट हुई है, तब से राजनीतिक परिवेश में बदलाव आया। लेकिन उससे भी ज्यादा जो बड़ा बदलाव दिख रहा है वो भारत जोड़ो यात्रा से काफी, और संविधान को बचाना, आरक्षण को बचाना है, देश को बचाना है, महंगाई को रोकना है, रोजगार देना है, तो सबको मिलके करना चाहिए। मैं इस समय बहुजन समाज के बड़े नेता, हाईली इंटेलेक्चुअल, पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और कांग्रेस के भी अब नेता हैं, लेकिन आज एक सामाजिक बैठक हो रही है डॉक्टर उदित राज जी के यहाँ। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, एक बड़ी बैठक हो रही है। इसमें ही जब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का नींव रखी गई थी 2020 में, उसी समय उदित राज जी ने उसका नाम डॉक्टर अंबेडकर संसद जो नया बनने का प्रोजेक्ट आया था 2020 में, सेंट्रल विस्टा जिसको कहते हैं, डॉक्टर उदित राज जी ने ये प्रस्ताव दिया था कि इसका नाम डॉक्टर अंबेडकर साहब के नाम पर हो, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, डेमोक्रेटिक सिस्टम दिया, जो इस देश को एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देने वाले और जो आधुनिक भारत के निर्माता हैं। अब ये बात तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है केसीआर, उन्होंने भी विधानसभा में पारित कर दिया है। आज बहुजन समाज के इंटेलेक्चुअल्स की बैठक हो रही है, मेरे साथ डॉक्टर उदित राज हैं। क्या है, आप लोग जो 2020 में सोच रहे थे, अब वो 2022 में इस पर बहस होने लगी है, इससे फायदा क्या होगा समाज को अगर बाबा साहब के नाम पर नया संसद होता है तो? नहीं, तो ये सवाल ही गलत है कि फायदा क्या होगा। इसलिए कि जब दीनदयाल उपाध्याय का नाम होता है, नेहरू जी का होता है, गांधी जी का होता है, तो उनके जो आइडियल्स होते हैं, वो जो विचारधारा होती है, फैलती है उससे। तो सवाल तो उसका सीधा यह है कि जब उनके नाम से होगा तो जो भारत के समाज के लिए उन्होंने जो कार्य किए हैं, महिलाओं के मुक्ति का काम किया और दलित आदिवासी के मुक्ति की बात किया, सामाजिक न्याय की बात किया, वो चर्चा में आएगी और वह जो दर्शन है, उनका जो विचार है, उसको और महत्व मिलेगा। हुआ यह था कि 6 दिसंबर 2020 को तेलंगाना का जो अध्यक्ष है महेश्वर राज ने पत्र लिखा, और इधर उस समय कोविड भी था, तो हम लोगों ने 10 दिसंबर 2020 को एक डेमोन्स्ट्रेशन किया जंतर मंतर पर। हालांकि उस समय बड़ा मुश्किल था, कोई निकल नहीं सकता था, लेकिन ऐसी डिमांड ही थी। तो अब चूंकि कंप्लीशन के करीब हो चुका है नई जो संसद है, तो ऐसे में सही समय है कि हम इस बात को उठाए। तो फिर के महेश्वर राज जो तेलंगाना परिषद के अध्यक्ष है, उन्होंने फिर गदर हैं, बड़ा क्रांतिकारी नेता है, उन्होंने बड़ा गाइड किया, साथ दिया। फिर रेवंत रेड्डी जो अध्यक्ष है तेलंगाना के कांग्रेस पार्टी के, उत्तम कुमार रेड्डी हैं, वो एमपी हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन हैं भट्टी हैं। तो उन लोगों ने केसीआर के सामने, जो चीफ मिनिस्टर है तेलंगाना के सामने, ये बात को रखा, और फिर परसों की बात है कि वहाँ के असेंबली में ये पास कर दिया, पहला मुख्यमंत्री, पहला प्रदेश जहाँ से प्रस्ताव पास हो गया है कि जो नई संसद है इसका नामकरण होना चाहिए डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट हाउस। मैंने इसीलिए सवाल किया था कि बहुजन समाज के लोग, SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं, वो आइडियोलॉजिकल वार को अब तक समझ नहीं पाए। कर्पूरी ठाकुर हो, कांसी राम साहब हो, जगजीवन बाबू तक हो, उनके नाम पर कहीं कोई मूर्ति चौराहा नहीं है। मायावती तो अंबेडकर पार्क बनाने की वजह से चुनाव भी हार गई। तो क्या जिस समाज को रिप्रेजेंट करते थे, वो जिस समाज को सबसे ज्यादा अधिकार दिलवाए, लड़ाई लड़ी, वो आइडियोलॉजिकल बार, आइडियोलॉजिकल आइडेंटिटी को समझ नहीं पा रहा। इसलिए मैंने पूछा था कि उसको कैसे मैसेज कन्वे करेंगे कि ये बहुत जरूरी है आइडियोलॉजिकल वॉर के लिए।
इसलिए कि जब पार्क का नाम होता है, पुस्तक होती है या नामकरण होता है तो चर्चा होती है और सम्मान की भी बात होती है, गौरव की भी बात होती है। और डॉक्टर अम्बेडकर का योगदान संविधान निर्माण में सबसे ज़्यादा है, तो ऐसा ही ट्रिब्यूट होगा, सही श्रद्धांजलि होगी। और जो दलित समाज के लोग कांग्रेस को भी संदेश के देश से देखते हैं, वो उनमें भी एक अच्छा मैसेज जाएगा। आरएसएस बीजेपी बड़े चालाक हैं, वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये काम करवा लिया जाए। काम कर नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे तो हमारा संघर्ष कर देंगे, लोग कह रहे हैं कि कर देंगे, तो उनको आइडेंटिटिकल पॉलिटिक्स में मास्टर है, ट्राइबल राष्ट्रपति, तो अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर कर देंगे। तो 15 अक्टूबर 2022 के दिन अल्टीमेटम दिया गया, अगर नहीं होता तो फिर बहुत बड़ी रैली करेंगे। 15 अक्टूबर को अल्टीमेटम दे रहे हैं आप? हाँ, अल्टीमेटम। लेकिन एक बात बताइए, बाबा साहेब के बनाए संविधान की वजह से लगभग पूरे देश में विधानसभा में और लोकसभा में रिजर्वेशन है। 100-150 के आसपास शेड्यूल ट्राइब के सांसद हैं, ओबीसी मिला दीजिए तो 250 आंकड़ा पहुंचता है। क्या ये सब के सब लोग मौन रहते हैं? कोई एक डर है? कभी उम्मीद नहीं करना चाहिए। और मैंने तो कह रखा है कि जो आरक्षित सीट से सांसद हैं, विधायक हैं, समाज उनसे उम्मीद न रखे। इसलिए न रखे कि 16% वोट पड़ भी जाए तो 84% जो वोट है दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। दूसरी बात है कि पार्टी के जो प्रमुख हैं उनके पास में इतनी ज़्यादा ताकत हो गई, किसको टिकट दें किसको न दें। तो 99% मैंने देखा है और अनुभव भी यही है। समाज के लिए लड़ने वाले अकेले पड़ जाते हैं। मतलब मैंने देखा है लोग बहुत से बहुजन समाज के लोग बहुत सेक्रीफाइस के लिए तैयार रहते हैं, एकदम पैर में पटक के टिकट ले लेना है, नेता के खिलाफ कुछ बोलना नहीं है। मैं अकेला पड़ा। जब संसद ने प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन का बिल मूव किया तो कोई सपोर्ट थोड़ी दिया। तो मैं चाहता हूँ कि पूरे अकेला पड़ गया तो आपको नुकसान थोड़ी हुआ, आपकी आइडेंटिटी बढ़ रही है, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है। क्या बात है, कोई कुर्सी छोड़ता है क्या? यानी बीजेपी में सब जा रहे हैं, बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, और मैं छोड़ के आ रहा हूँ, तो सत्ता का मतलब तो होता है। समाज तो साथ आया ना आपके। समाज, जो आपने मेरे शब्दों का जवाब भी दे दिया, समाज कितना साथ देता है। ये समाज को देखिए, इस देश के अंदर मूर्ख बनाना आसान है, समझाना बड़ा मुश्किल है। अब इसलिए कि अभी कोई वारदात हो गई तो वहाँ कैमरे लग जाते हैं, लोग आ जाने लगते हैं, वहाँ नेता, दलित नेता भी पहुँचने लगते हैं, और लाख का पोस्ट खाली खत्म कर दिया जाए, कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग प्राइवेटाइज कर दिया जाए, शिक्षा खत्म कर दी जाए, उसके लिए नहीं जुटते। तो आप चाहते हैं कि सिस्टम पर कब्जा हो? तो इसलिए कह रहा हूँ कि सही मुद्दे पर भी नहीं इकट्ठा होते। मान लो जालौर का कांड है या लखीमपुर, यहाँ इकट्ठा हो गए, ये इमोशनल मुद्दा, खुद सेल्फ प्रमोशन के लिए भी जाते, चलो हमारा नाम आ जाएगा, लेकिन असली मुद्दे पर क्यों नहीं आते। तो इसलिए मैं पूरे देश से अपील करूंगा कि ये मेरे ही द्वारा नहीं किया जा रहा, के महेश्वर के द्वारा नहीं, बल्कि केसीआर भी सपोर्ट कर रहे हैं, उत्तम रेड्डी भी सपोर्ट कर रहे हैं कि इससे जुड़े। और जुड़ने के लिए हमारा नंबर है 8789325595। तो ये इस पर लोग जुड़े और हमें संपर्क करें। हमारे साथी ओम सुधा जी हैं और भी महेश्वर राज हैं, सबके जरिए लोग हमें संपर्क करें। हम बहुत जल्दी हेल्पलाइन भी जारी कर रहे हैं कि अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो लाखों लोगों को हम रामलीला मैदान में इकट्ठा करेंगे। उसका घोषणा हम 15 अक्टूबर। पार्टी के प्रवक्ता भी हैं अपनी पार्टी के, आपकी पार्टी की तरफ से भी इसको लेकर हरी झंडी है, या आप एक सामाजिक संस्था के तौर पे? पार्टी से भी बात करूंगा, लेकिन जो हमारा दायित्व है उसको तो निभाएं हम, और पार्टी का हम इंतजार करें तो फिर इंतजार करते रह जाएंगे। एक दो राजनीतिक सवाल ले लीजिए। तो है ही, एक बड़ा अभियान चला है डॉक्टर गिरिराज। मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज को ऐसे नेताओं की जरूरत है जो पार्टी और अपना हित छोड़कर समाज के हित के लिए बात करे।
वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से बात करूंगा, लेकिन अगर पार्टी नहीं कहेगी तो मैं अपने समाज के हितों के लिए चुप थोड़ी बैठूंगा। जब बीजेपी में भी थे तो समाज के हितों के लेकर टकराहट रही और टिकट कटा। जिस नेता का, जिस SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं का टिकट कट जाए, समझिए कि वो समाज के हित के लिए ईमानदार है। जिस नेता को मीडिया खराब कहने लगे SC ST OBC माइनॉरिटी का, समझिए वो नेता आपके लिए फायदेमंद है। ये चौधरी चरण सिंह भी कहते थे। उदित राज उन्हीं लोगों में से हैं जो पार्टी किसी में भी रहे, समाज के हितों को लेकर बहुत ये अभी जो राजनीतिक गठबंधन, नीतीश कुमार, जिस तरह से लोग कह रहे थे कि वो डर रहे हैं, अब तो नीतीश कुमार भी बीजेपी से अलग हो गए हैं, राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं आप? क्या 2024 में कोई एक बड़ा मैसिव अलायंस की तरफ लोग बढ़ रहे हैं और ये मोदी जी के लिए मुश्किल होगी? देखिए, ये राजनीतिक सवाल है, उससे हट करके अलग है। जो नई संसद का नामकरण डॉक्टर अंबेडकर के नाम से हो, इस समय तो हम उसी पर अपने को केंद्रित किए हुए हैं और भारत जोड़ो यात्रा में आगे क्या होता है यह तो परिस्थिति बताएगी। लेकिन एक बात जरूर हुआ है कि जब से बिहार से साझी सरकार गिरी है, बीजेपी आउट हुई है, तब से राजनीतिक परिवेश में बदलाव आया। लेकिन उससे भी ज्यादा जो बड़ा बदलाव दिख रहा है वो भारत जोड़ो यात्रा से काफी, जो कि उम्मीद नहीं थी। अब हजारों हजार लोग जो यात्रा के साथ चल रहे हैं, ऐसा आजादी या ऐसा कभी हुआ नहीं था, जो उम्मीद हम नहीं थी। लालू यादव नीतीश कुमार सोनिया गांधी से मिलने वाले हैं, नीतीश कुमार भी राहुल से मिले थे, तो क्या लग रहा है कांग्रेस एक बड़े सहमति की तरफ बढ़ेगी? नीतीश कुमार पिछड़ा चेहरा है, मोदी जी पिछड़ा बनकर आए थे। बीजेपी को हराना है और संविधान को बचाना, आरक्षण को बचाना है, देश को बचाना है, महंगाई को रोकना है, रोजगार देना है, तो सबको मिलके करना चाहिए। सबको मिलके करना चाहिए। जरूरत पड़े तो सब मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, मिलेंगे शायद तभी हो सकता है। नीतीश कुमार OBC, जैसे मोदी जी OBC बनकर आए थे, नीतीश कुमार भी OBC से कम्युनिटी से हैं, क्या लगता है इसका एक इम्पैक्ट होगा? क्योंकि OBC एक बड़ा फैक्टर है, 50% उसकी आबादी है, वोट के लिहाज से बात करें तो पूरे देश में। OBC तो बैकबोन है बीजेपी का, वो तो बात सच है, लेकिन फर्क पड़ेगा। नीतीश जी से टूट पाएगा वो, OBC हट पाएगा? नीतीश जी से बिहार का जो धरती है वो अलग है, वहाँ बीजेपी को तो बहुत ज़्यादा स्थान नहीं मिलने वाला है अन्य जगह पर। और उत्तर प्रदेश में जैसे अभी लखीमपुर खीरी की घटना हुई और बार बार घटना होती है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हालांकि बहुजन आंदोलन रहा वहाँ पर, लेकिन बहुजन आंदोलन ने सशक्तिकरण नहीं दिया, जागृति नहीं दिया, जाति जागृति ज्यादा दिया। बिहार में सामाजिक जागृति ज्यादा है, इसलिए बीजेपी जमीन खोज नहीं पा रही। आपकी पार्टी का गठबंधन है JMM और कांग्रेस से झारखंड में 27% रिजर्वेशन का अनाउंसमेंट कर दिया है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव है। झारखंड में हेमंत सोरेन के बारे में कहा जा रहा है कि अब वो बीजेपी के लिए वहां कोई स्पेस नहीं बचेगा, क्योंकि OBC को ये हेमंत सोरेन ने बड़ा गिफ्ट दे दिया है। क्या हिंदुत्व की जो राजनीति है बीजेपी की और मुसलमान टाइट वाली, उसका काट आप सोशल जस्टिस में देख रहे हैं और वो अपनाना चाहिए? राजस्थान में भी 27% नहीं है, छत्तीसगढ़ में। भारत जोड़ो यात्रा की मीटिंग थी तो हमने सोशल जस्टिस की बात आज भी उठाई, लगातार पार्टी के अंदर भी हम उठाते रहते। अच्छा, बाबा साहब पर एक बस लास्ट सवाल। अभी उन्होंने अशोक स्तंभ लगा दिया है ऊपर नए वाले संसद पर। कुछ लोग कह रहे हैं, सूत्रों से मैं कंफर्म नहीं हूं, लोग इस तरह के अफवाह भी हो सकता है कि गोलवलकर के नाम पर या फिर सावरकर के नाम पर नए संसद का नाम हो सकता है। बहुत सारी चीजें संभव हैं और इन्होंने जो लाइब्रेरी है और तमाम हजारों संस्थाओं का नाम SP मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखे भी हैं और बहुत संभव है इसके बारे में भी जांच किया जाए उसके। हालांकि सबसे ज्यादा उपयुक्त नाम केवल डॉक्टर अंबेडकर का है, चूंकि संविधान निर्माता मूल रूप से वही है। बाबा साहब ने कहा था, जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता है वो इतिहास बना नहीं पाता है। सोचिए, इस देश में सड़क, नाला, चौराहा, सबका नाम इस देश में
जाति विशेष के लोगों ने अपने अपने लोगों के नाम पर रखा। बहुजनों का इतिहास मिटा दिया गया। सम्राट अशोक का इतिहास हो, मौर्य वंश का इतिहास हो, फूले पेरियार अंबेडकर का इतिहास हो, डॉक्टर अंबेडकर का इतिहास हो, कर्पूरी ठाकुर का इतिहास हो, कांसी राम साहब का इतिहास हो, रामस्वरूप वर्मा का इतिहास हो, जगदेव बाबू का इतिहास हो, सोनेलाल पटेल का इतिहास हो, आपके राजनीतिक नेताओं को निस्नाबूद कर दिया गया, मिटा दिया गया। ये सारे सिंबॉलिक बड़े मायने रखते हैं। अगर मायने नहीं रखते तो हर जगह चौक चौराहे पर दूसरे लोगों का नाम नहीं होता। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, मानवीय सभ्यता में इतिहास का बड़ा महत्व है। डॉक्टर उदित राज इसी को समझते हुए जेएनयू से पढ़े लिखे हैं, IRS रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, सामाजिक आंदोलन चला रहे हैं। उनकी कोशिश है कि नया जो संसद भवन बना है उसका नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर हो, ताकि आने वाली हमारी नस्लें जान सके कि बाबा साहब ने इस देश को संविधान दिया था, बाबा साहब ने इस देश को एक मजबूत डेमोक्रेसी दी थी। आप लोग इनकी मांग से सहमत हैं, असहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्योंकि फाइनली आपकी प्रतिक्रिया सबसे ज्यादा जरूरी है।